नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की जनरल डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड्स which are formed by the hydrogen and carbon called the hydrocarbons। नोट करें, compounds which are formed by the hydrogen and carbon called hydrocarbon। कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। नोट कर लिया सब बच्चों ने? अब हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नोट करेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब मैं क्लासिफाइड करना चाहता हूँ इसको इस तरीके से। आप क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हेडिंग ना डालें तो हाइड्रोकार्बन को रखो सेंटर में, ठीक है, और इसके बेटा दो हिस्से करो। स्कूल में भी पढ़ चुके होंगे, हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज सैचुरेटेड H.C हाइड्रोकार्बन, second is unsaturated hydrocarbon। Saturated and unsaturated hydrocarbon क्या कर सकते हैं? Saturated and unsaturated hydrocarbon। बेटा सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड मतलब कार्बन हैविंग द सिंगल बॉन्ड। इसमें कार्बन का वैलेंसी सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम, और अगर आपस में भी कार्बन ज्वाइन होंगे तो सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, ये सिंगल बॉन्डेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का प्रिंसिपल है कि कार्बन हैविंग द डबल बॉन्ड और कार्बन हैविंग द ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज डिफाइंड एज एल्केन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिफाइंड एज, ये जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। First is alkene and second is alkyne। Alkene and alkyne। Alkene और alkyne यहाँ लेंगे जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन आंसर आ गया CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, इसमें दो हाइड्रोजन का अंतर होगा, ये होगा CnH2n। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन आंसर फॉर्मूला इज CnH2n-2। CnH2n-2। क्लियर? बॉन्डिंग अभी हमने सीखा, अब मैं एक बार और लिख रहा हूं। बॉन्डिंग अभी हमने क्या सीखा बेटा? सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम और कार्बन आपस में भी किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। एल्कीन का बॉन्डिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन का बॉन्डिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एक और लिखना है सफिक्स। एल्केन के लिए एन, एल्कीन के लिए ईन, और फॉर एल्काइन YNE आयन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन।
हो सकता है बॉन्डिंग। बेटा आप इसी में कंटिन्यू करेंगे सभी बच्चे। हमारे भी ये 3 कॉलम चल रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या है, एल्केन है ना, सेकंड कॉलम में क्या है, एल्कीन, एंड थर्ड कॉलम इज एल्काइल। आप फिर से नहीं लिखेंगे, मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 और इसका फॉर्मूला है CnH2n और यहाँ फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, अब करना क्या है, देखो ध्यान से, बॉन्डिंग सीख लिया। अब केमिस्ट्री का ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए याद रखना है। अगर मैं n=1 पुट करूंगा, दिस इज कॉल्ड द METHB, है ना, 1 पुट करो तो बेटा फॉर्मूला आने वाला है CH4। नेम ऑफ एल्केन मीथेन हम नोट कर चुके हैं कि इसका सफिक्स क्या, एन। सफिक्स क्या था, एन। एल्कीन का सफिक्स क्या है, ईन। अभी लिखो मत, दो हाइड्रोजन का अंतर है, कितना डिफरेंस है दोनों तीनों में, 2 हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला पुट करो या ना करो, 2 हाइड्रोजन कम करते जाओ। तो चलो CH4 में से 2 हाइड्रोजन कम हुआ तो कितना बचा है, CH2। नेम ऑफ द मॉलिक्यूल मीथीन। अब मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, है ना। एल्केन तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम में काम चल जाएगा। अब यहां से फिर से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो, क्या बचा बेटा, C तो कार्बन है, पर अगर इसका एक्चुअल नाम होता तो क्या होता, मीथ प्लस आयन इक्वल टू मिथाइल। हमने क्रॉस नोट किया, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बोर्ड पर एग्जिस्टेंस है, पर एक्चुअली ये कार्बन है, मिथाइल मिथाइल कुछ नहीं, क्योंकि भी ट्रिपल 2 बॉन्ड 2 कार्बन होना चाहिए ना। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के साथ। अब n=2 देखो, ETH, ईथ। तो बेटा इस 2 को फॉर्मूले में पुट करो, क्या होगा आंसर, C2H4। नहीं, इसमें पुट करोगे C2H6। कैसे, C2, 2 × 2 4, 4 + 2 6। यहाँ पुट करोगे C2, 2 × 2 4। ये देखो सेकंड वाली में जितना कार्बन उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन, ऐसा नजर आ रहा है। इसमें कार्बन के डबल करो, 2 और कम कर दो, मतलब C2, 2 × 2 4 - 2 2। तो इतना आसान काम है बता दें। फर्स्ट वाले को पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, बोर्ड पर देखो, लिखना नहीं। फर्स्ट वाले का फॉर्मूला में 2 पुट करो, क्या आंसर आया, C2H4। अब लेफ्ट साइड में +2 कर दिया करो, राइट साइड में -2, सारे फॉर्मूले इजी हो जाएंगे। C2H4 +2 किया तो आंसर आ गया C2H6। राइट साइड में क्या आ गया, C2H2। बिल्कुल समझ आ रहा है ना, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आपको यहाँ क्लियर है। ठीक, अब नाम लिखना है इनके, ईथ प्लस एन इक्वल टू एन, ईथ प्लस इन इक्वल टू ईथीन, और ईथ प्लस आयन इक्वल टू आयन। क्लियर सबको, क्या होता है, क्या, इथाइल अलग है, इथाइल बनेगा इससे, इथेन से। स्कूल में पढ़ा है क्या टीचर, इथाइल। हाँ, मिथाइल इथाइल बताएंगे। जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो वो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप कब यूज करते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे। सर मेरा नाम मनीष, मनीष क्या, जब तक भाई गुप्ता, शर्मा, वर्मा, श्रीवास्तव को जोड़ोगे नहीं तो मनीष तो सर्च करोगे तो हजारों लाखों लोग एक जैसे निकलेंगे। तो सफिक्स चाहिए ना हर व्यक्ति के साथ, तो भैया ऐसे ही कुछ है ये। तो सफिक्स जोड़ने के लिए बोले यार कुछ तो हटाओ, तो ये दिखाते हैं आपको। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है जैसे CH4, ये क्या है बेटा, CH4 मतलब मीथेन। अब मीथेन में से ये हाइड्रोजन हटा दिया, इस हाइड्रोजन को हटा दिया, तो इट कन्वर्ट इनटू CH3, ये बॉन्ड फ्री। दिस इज कॉल्ड द, इसी को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। अब आपने इसमें क्लोरीन जोड़ा, तो भाई क्लोरीन आप जोड़ सकते हो ना, पहले तो हाइड्रोजन अटैच थी तो कुछ भी और बाहर से नहीं आ सकता था। क्लोरीन अटैच किया तो SCHH, यहाँ जोड़ा Cl, नाम क्या हो सकता है, मिथाइल क्लोराइड।
भाई मिथाइल तो बनी गए, Cl और जोड़ दिया तो क्या बन गया इसका नाम, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है। IUPAC नेम इसका होता है क्लोरोमीथेन। आपके सिलेबस में IUPAC नेम थे, ये जो लास्ट 2 साल से सिलेबस डिलीट किया जा रहा है ना कोरोना के चक्कर में, है ना, तो फंक्शनल बुक का IUPAC नेम डिलीट हो गया है। अगर आप बोलोगे सर पढ़ना तो पढ़ा देंगे, मैं कोई दिक्कत नहीं। तो इसका IUPAC नेम होता है बेटा क्लोरोमीथेन। IUPAC एक शब्द में यूज कर रहा हूँ, IUPAC ये कमेटी है ना, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कमेटी क्या करती है, जितने भी केमिकल्स हैं उनके नाम लिखे हैं। आप इसे मीथेन बोलते हो, इसे इथेन बोलते हो, तो इसे किसने दिया, इसने दिया। जो केमिस्ट की कमेटी है ना, जितने केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उनकी कमेटी है। ठीक है, तो इसका नाम भी बच्चों को आना चाहिए, कहीं नोट करा देंगे क्या होता है ये IUPAC जो टर्म है। दिस इज कॉल्ड द I फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कहीं अलग से नोट करना चाहे तो नोट कर लें, और ये अभी छोड़ देना है, लोग अभी बात पढ़ेंगे। IUPAC सिस्टम भी बाद में पढ़ना है। ये वैसे IUPAC लेनी है, इसका फुल फॉर्म नोट करना चाहें तो ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कोई IUPAC सिस्टम। तो ये जो टर्म अभी पहली बार सुन रहे हो, इससे जब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे ये टीचर इस नाम को बोलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के भी 2 तरह के नाम हैं, एक घर का नाम जिसे कॉमन नेम बोलते हैं, एक IUPAC नेम है जो स्कूल में कॉलेज में आगे तक चलेगा। ये होता है ना छोटू, बिट्टू, पिंटू, चीकू, चिंटू, ऐसे घर के नाम हो गए। तो ऐसे ही इन केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स के घर के नाम है कॉमन नेम और IUPAC नेम। जैसे CH3COOH कॉमन नेम एसिटिक एसिड, IUPAC नेम इथेनोइक एसिड। IUPAC नेम के रूल्स होते हैं, है ना, इजी होता है बिल्कुल। चलो अभी हम पढ़ रहे हैं ये IUPAC नेम ही है। ठीक है, ये सब क्या है बेसिकली IUPAC नेम ऑफ एल्केन। आगे चलें सर 1 मिनट। बिल्कुल, जो बच्चे नोट कर चुके हैं वो अगला लिखेंगे। हाँ नोट करो बेटा, N=3 जब तक मैं लिख रहा हूँ प्रोप के लिए फिल करो N=4, ब्यूट को फिल करो N=5, पेंट को फिल करो। ठीक है, चलिए नोट करिए। हाँ, जिसे हटा दूं मैं IUPAC नेम का फुल फॉर्म नोट कर लिया बच्चों ने? यस सर। ठीक, अब चलो ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो N=3 प्रोब के लिए क्या करें बेटा, तीनों में फिल करो फॉर्मूले में। 3 को पहले सेंटर वाले फिल करें, आंसर C3H6। नाम क्या होगा बोलो, खुशी, अर्कजा। C3H6 का नाम, हाँ, प्रोब प्लस इन इक्वल टू प्रोपीन। लेफ्ट साइड में +2, राइट साइड में -2। तो लेफ्ट साइड में H6 है, +2 करो क्या आएगा आंसर C3H8। नाम प्रोब प्लस A इक्वल टू प्रोपेन। यहाँ क्या आएगा C3H4 प्रोपाइन। आसान है ना बिल्कुल। तो आपको बस ये जो सीरीज है वो याद रखनी पड़ती है, फिर बाकी में तो सब में 2-2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मैंने लिखा है N=4 ब्यूट। आप खुद ही बोलोगे सर हम बना लेंगे फॉर्मूले। तीनों इकट्ठे बोल के दिखाओ, तीनों क्या बनेंगे सर? ब्यूटेन, हाँ, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। फॉर्मूला क्या होगा C4H10, C4H8, C4H6। बस इतनी सी कहानी। ठीक है, नाम भी लिख ले C4H10 ब्यूटेन।
C4H8, दिस इज कॉल्ड द ब्यूटीन। और दो हाइड्रोजन हटाया, ये बना C4H6, ये क्या बन गया हमारे ब्यूटाइन। सर बस ये वाला टेबल याद करना है ना, बस वो भी याद हो जाता है। अभी हम 11-12 तक लिखेंगे, 10th क्लास में 10th तक है लेकिन पूरे लिखेंगे है ना। n equal to 5.4 ब्यूट याद भी हो जाता है ना। 5.C5H12 पेंटेन, दो हाइड्रोजन माइनस किया C5H10, ये क्या हो गया पेंटीन। और फिर से दो हाइड्रोजन माइनस करें तो C5H8 क्या हो गया पेंटाइन। पेंटीन, पेंटीनॉल, पेंटाइन। और मैंने 10th क्लास में सीआरटी में अपना हेक्सेनल तक था, मतलब हेक्सेन भी लेके चल रहे थे, लेकिन हम पूरे 10th तक लिखेंगे। सर वैसे आने का तक है, आना तो देखो 5 और 6 तक तो आते ही है, फिर भी आना सारा चाहिए। आधा अधूरा इंफॉर्मेशन बेकार होता है। ऑनलाइन में बेटा तीनों बच्चे बोले कहाँ तक नोट कर सकते हो। स्टार्टिंग के 3 हटा रहा हूं मैं। चलो n equal to 6 लिखो हेक्स, n equal to 7 हेप्ट, n equal to 8 ऑक्ट, n equal to 9 नॉन, n equal to 10 क्या हो गया हमारा डेक, 10 हो गया डेक। ठीक है, हाँ अब मैं इसे हटा रहा हूं यहां से। चलो बेटा फिल करें। 6 पुट किया, मुझे तो फटाफट में तो लिख सकता हूँ क्या, उतनी स्पीड से अब आप भी लिख सकते हो ना। C6 है कौन सा समझ में आ गया, ये क्या हो गया हेक्सेन, ये हो गया हमारा हेक्सीन, ये हो गया हमारा हेक्साइन। C7H16 ये हो गया क्या हेप्टेन। C7H14 ये क्या हो गया हेप्टीन। C7H12 क्या हो गया हेप्टाइन। आपको बात एक समझ में आएगा कि यार ये बिल्कुल टफ नहीं था, लॉजिकल था। C8H20 मनी वन में कैलकुलेट किया, 8 into 2 16, 16 plus 2 18। चलो ये C9H20, C10H22, अब दो कम करते जाओ। C8H16, C9H18, C10H20। ये हो गया C8H14, C9H16, C10H18। नाम सारे लिख सकते हो है ना, नाम में लिख लोगे। ऑक्टेट, ऑक्टीन, सर लिख है ना, ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, नॉनिन, नॉनिन, नोनाइन, डेकिन, डेकिन, डेकाइन, डेकाइन। ये आसान कुछ भी नहीं है। अब दो और लिखेंगे है ना।
n इक्वल टू 10 के बाद 11 12 में यहाँ लिख देता हूँ n इक्वल टू 11, इसे बोलते हैं बेटा अनडेक, मतलब बेसिकली डेक तो फिक्स हो गया, देखो n इक्वल टू 10 तक एक चीज फिक्स हो गई कि डेक। अब फिर से नए रूल्स बनाए गए, फिर से रूल क्या बना गए कि अब 1 के लिए अन आता है तो इसको बोलते हैं अनडेक, है ना। फिर n इक्वल टू 12 के लिए क्या बोलेंगे, डो डेक। फिर n इक्वल टू 13 के लिए ट्राई डेक, क्वाड, पेंट है, फिर से वही शुरू हो जाती सीरीज। ऐसा करना क्यों पड़ा, दिमाग में क्वेश्चन आता होगा सर इतना क्यों, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री के टोटल एलिमेंट्स का नंबर कितना है 118, तो 118 जो नंबर है एटॉमिक नंबर, तो नेम ऑफ द एलिमेंट फिर वो क्या हो जाता है अनअनऑक्टियम, अनअनऑक्टियम, और उसको केमिस्ट्री में शॉर्टकट में लिखा जाता है UUO, है ना। रूल है ना 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन और 8 के लिए क्या ऑक्टियम, ऑक्टियम। आप तो बस सभी बच्चे ये लिख लो 12 तक, अगर ये वहां से नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख लिया 10 तक। 10 के बाद देखो 11 वाला ये लिख लेना, इसे बोलते हैं अनडेक, भले ही पूरा मत लिखो, अनडेक है ये 11 12 11 में काम में आएंगे। n इक्वल टू 12 के लिए डो डेक, मतलब डेक के बाद भी आगे कुछ है, अनडेक, डो डेक, इस तरीके से। नोट करिए, वैदिक दिव्यांश देखना। तो चलो बेटा स्कूल एग्जामिनेशन के लिए एल्केन के स्कूल एग्जाम में ये आएंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने को आएंगे, ठीक है। इसको आप चाहे स्टार बनाना, मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको ड्रॉ करने को आएंगे। सर ये सेम ही होता है ना स्ट्रक्चरल और ग्राफिकल? नहीं, ये तो एक ही बात है, स्ट्रक्चरल बोलो या ग्राफिकल। हाँ, कंडेंस फॉर्मूला आगे हायर क्लासेस में इनकी जरूरत पड़ती है, इसको नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है। ऐसे ही कॉलम बना लो, एक एक करके हम लोग सीखते चलते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2 अभी पढ़ा हमने, अगर n का वैल्यू 1 पुट करें इस फॉर्मूले के अंदर, CnH2 के अंदर 1 पुट करें तो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या बनता है CH4, नाम क्या हो जाता है इसका मीथेन। पहले कॉलम बना के जब लिखना बंद करोगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले इतना नोट कर लें। देखो सबसे पहले इसे मीथेन की बात करें तो कार्बन सेंटर पर रख लो, इसका वैलेंसी कितना 4, 1 2 3 4, तो आपने क्या किया 4 हाइड्रोजन पुट कर दिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा आपको, है ना। और अभी भी इसका कंडेंस फॉर्मूला CH4, तो ये अभी तो फर्स्ट राउंड में एक जैसे नजर आ रहा है, लेकिन सेकंड मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होने वाले हैं। देखो अगर n इक्वल टू 2 पुट करोगे फॉर्मूले में तो क्या बना सेकंड C2H6 इथेन। इथेन को देखो कैसे करना है, इथेन देखें कितना कार्बन, टोटल नंबर ऑफ 2 कार्बन, देखना बेटा 2 कार्बन, कार्बन का वैलेंसी बोर्ड पर देखो, लिखो नहीं अभी, आप जा बोर्ड पर अभी लिखो नहीं। C2H6 2 कार्बन, कार्बन का वैलेंसी बेटा कितना 4, क्या करूंगा 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है दिखाई दे रहा है। यस सर। अब क्या किया 1 2 3 1 2 3, देखो काउंट करो अपने आप ही 6 हो गए होंगे। यस सर। 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में 2 कार्बन को ज्वाइन कर लो, हाइड्रोजन फिल कर दो। ध्रुव समझ में आया नहीं आया, देखो नहीं समझ में आएगा फिर से देखो क्या किया मैंने। सबसे पहले C2 तो 2 कार्बन लिया, फिर मैं हाइड्रोजन की बात ही नहीं कर रहा हूँ कितने, वो अपने आप हो जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 काउंट करना है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन फिल करो, है ना। अब कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पहले फर्स्ट कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है 3, तो ऐसे लिखते हैं इसको CH3,
फिर सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दिस इज कॉल्ड द कंडेंस फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अब मैंने एक बताया अब ये चलो बाकी कोशिश आप लोग करेंगे अगला N=3 से C3H8 प्रोटीन बनाने की कोशिश करें सबसे पहले हमेशा कार्बन लिखना है फिर वैलेंसी फुलफिल करनी है हो गया सर कंडेंस फार्मूला भी नोट करो हो गया सर ओके कुछ ऐसा आ रहा होगा कंडेंस फार्मूला 1 2 3 4 सेंटर वाले की दो वैलेंसी ऑलरेडी है 1 2 3 4 1 2 3 सब में क्या किया हाइड्रोजन पुट किया H लगा दिया कंडेंस फार्मूला सब बच्चे बताएं CH3 CH2 CH3 है आसान यस सर कोई टेंशन ही नहीं अब आप चाहे अब देखना एक इंजन है और एक गार्ड का डब्बा है और बीच में ये बॉगी CH2 तो ये बढ़ती जाएगी बस और ट्रेन आपकी लंबी होती जाएगी ना सर सारे करने नहीं 5 तक तो कम से कम करना है पेंटेन तक करना ही है पेंटेन एक्सेल तक कर लिखते चले चलो मैं 6 तक लिख के चल रहा हूँ C4H10 मैं कॉपी देखने तक नहीं पहुंच पा रहा हूं लेकिन अपने अपने आंसर चेक करोगे या कोई एक बच्चा मुझे बताए चलो भैया नमन और आरुष क्रमांक 1 2 है ना अच्छा आप इसका कंडेंस फार्मूला बताओगे मुझे समझ में आएगा ये भी पता है आपको चलो बोलो ठीक है सर CH3 ठीक है सर कैसे आए तो अब आपने क्या किया होगा आपने ये किया होगा 1 2 3 4 कॉर्नर पर जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड्स ऑलरेडी 1 बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 सेंटर में जो है वो दो बॉन्ड से पहले से जुड़े हैं तो आपने क्या किया बस फिर 1 2 हाइड्रोजन फिल करना है हाइड्रोजन फिल कर दीजिए आंसर आपके आना शुरू हो जाएंगे चलो हाइड्रोजन फिलर है बस ऑनलाइन में तीनों बच्चों को समझ में आया बेटा यस या नो वैदिक दिव्यांश आगे तो नेक्स्ट बताओ ये पेंटेन सर CH3 चलो ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर करो वहां से आंसर नहीं आया तो आप CH3 1 2 3 4 5 अब इसको 1 2 3 4 5 आप क्या करना हाइड्रोजन फिल कर लेंगे हेक्सेन में 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन फिल कर लेंगे अभी तुमने सर 6 हाँ हेक्सेन तक मैंने नोट कर दिया आपको क्वेश्चन डाक ये है बेटा
राइट डाउन द ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। ब्यूटीन, अभी अभी एल्केन बना है, एल्कीन भी बनाना है, एल्काइन बनाना है। हाइड्रोजन आपके लिए छोड़ दिए थे, फिल कर लेना। ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिए तो आपने भी ऐसे इस तरह लिख के रख दिया। चलो बेटा, इसके बाद एल्कीन के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, अब इसे पूरा करें। तब तक मैं लिख रहा हूँ एल्कीन, जनरल फॉर्मूला CnH2। अब आप शॉर्टकट कर लो, MfGfCf इस तरह लिख लो फॉर्मूला यहाँ CnH2n। और क्या सीखा है इसमें, यहाँ ये भी लिख सकते हो, कार्बन कार्बन के बीच में आना है क्या, डबल बॉन्ड, है ना, ऊपर इंफॉर्मेशन लिख दिया एल्कीन। अब एल्कीन में स्टार्टिंग n इक्वल टू 1 से नहीं होता, n इक्वल टू 2 से होता है। अभी सीखा 2 मिनट पहले। स्टार्टिंग एल्कीन का n इक्वल टू 2 से, क्योंकि मीथेन एग्जिस्ट नहीं करते। n इक्वल टू 2 को ईथ बोला करते हैं। फॉर्मूला बन के आएगा n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4 हम लोग पहले राउंड में लिखेंगे। आप लोग कॉलम बना लें, ये बन जाएगा C2H4 इथीन, फिर C3H6 प्रोपीन और C4H8 ब्यूटीन। C4H8 ब्यूटीन। इतना नोट कर लो, फॉर्मूले मेरे साथ फिल करना, अपने आप मत करना। सर कर दिए, पता नहीं सही है नहीं, सही होंगे ना, इतना नहीं होंगे। पहले बस कुछ चीजें सीखना होता है, बस इसलिए थोड़ा रुकोगे तो फायदे में रहोगे सब। या तो एक काम करें, 2 मिनट सब बच्चे बोर्ड पे देखो। चलो कृष्णा, उठो सब बच्चे बोर्ड पर। C2H4 पहले राउंड में क्या करना है, 2 कार्बन बना लेना है और दोनों के बीच में क्या कर दिया, डबल बॉन्ड। अब बैलेंस देखो बेटा कितना रह गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों क्या कर दिए, हाइड्रोजन अटैच कर दिए। कंडेंस फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, C3H6 में आपको क्या सीखना है कि आपके पास ये जो है ना 1 2 3, तो भैया ये एक ही बात होती है, 1 2 3 या और लिखा है, और 1 2 3 आप दोनों में से किसी भी एक कोने पे डबल बॉन्ड लगाओगे तो एक ही बात मानी जाएगी, बीच में और लिखा है ये। ठीक है, अब आपने इस कोने पे डबल बॉन्ड लगाया तो क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपने हाइड्रोजन फिल कर दिए। ठीक है, उल्टा किया होता तो बोलो भाई, उल्टा किया होता तो क्या होता, बीच में और है ना, बीच में और है। उल्टा किया होता तो भाई ये 1 2 3 4 जहाँ जगह में लगा दो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। सब में क्या करना है, हाइड्रोजन फिल कर देना है। बीच में और का मतलब क्या है भाई, एक जैसे ही है दोनों। तो चलो भाई, कंडेंस फॉर्मूला क्या बनने वाला है, CH3 डबल बॉन्ड CH2। अगर और के बाद चलते तो CH2, बेटा एक ही होते ना, बस उल्टा घुमा देंगे इसको, रोटेट हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना। तो दोनों ही हमारे प्रोटीन है। ब्यूटीन में बस चक्कर अलग होगा, सुनो ध्यान से। ब्यूटीन में ये जो फर्स्ट है वो एक ही बात है, 1 2 3 4, और लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4। तो डबल बॉन्ड चाहे इस कोने पे लगाओ या इस कोने पे लगाओ, एक ही बात है, बीच में और लिखा हुआ है। सर बीच में नहीं आ सकता ना, बीच में आएगा ना, डबल बॉन्ड बीच में लगाते हैं, रुक जाओ। अभी इस कोने पे लगाओ डबल बॉन्ड या इस कोने पे, एक ही बात। तो दूसरा ये बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, सेंटर में। तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक नंबर 1 ये, नंबर 2 ये दोनों एक ही माने जाएंगे, दोनों कॉर्नर हैं। अब फिल करें हाइड्रोजन, तो इसका हाइड्रोजन फिल करो, जगह बची क्या नहीं। इसमें हाइड्रोजन फिल करें
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जगह के हिसाब से लिख लिया करो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ डबल बॉन्ड कैसे भी बना सकते हो। 1 2 3 4 होना चाहिए बस। ठीक है। अब मैं अपने हिसाब से जितना जगह है उतना मैंने बना दिए, छोटे छोटे से हाइड्रोजन मैं लगा रहा हूँ। आप भी हाइड्रोजन के साथ इसे फिल कर लें। स्पेस हो गई कम। चलो सर एक में सिंगल और एक में डबल ऐसा क्यों करते हैं? कहाँ सिंगल कहाँ डबल बेटा? सर मतलब जैसे फर्स्ट वाला सेकंड वाला या थर्ड वाला किसी में भी ले लें सर। मतलब एक में डबल लगा एक में नहीं लगा, या उसमें दो में नहीं लगा एक में लगा। बैलेंस सी 1 2 3 4 देखो ना भाई, डबल बॉन्ड एक जगह लगाया बस। अब आपका कहना है कि सर हम दो बार डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगा सकते? 1 2 3 4 एल्कीन है तो हम तो दो तो तीन डबल बॉन्ड लगाएंगे। अरे एक से अधिक डबल बॉन्ड लगाओगे तो ये दिस इज नॉट एल्कीन। अगर दो बार डबल बॉन्ड लगाओगे तो एल्कीन डाइन हो जाता है, तीन बार लगाओगे तो ट्राइन। तो डाइन ट्राइन पढ़ना हर क्लास में, मतलब एक दो साल बाद 11 अभी सिर्फ एक बार डबल बॉन्ड लगाना, दिस को एल्कीन। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार डबल बॉन्ड लगाया तो इसे डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन लगाते ही गड़बड़ क्या है कि ये जितने हैं ना कार्बन सॉरी हाइड्रोजन वो कम हो जाएंगे अपने आप ही। करके देखने की इच्छा है? सर बिल्कुल दिखाते हैं। चलो आपकी इच्छा सर। इसमें प्रोपाइन वाले में दो बार हम तो डबल बॉन्ड लगाए, इसमें लगा रहा हूँ डबल बॉन्ड। देखो 1 2 3 आपने बोला सर हम तो दोनों में डबल बॉन्ड लगाएंगे, लगा दो। अब हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 ठीक है। इस कार्बन के लिए कुछ नहीं 1 2 3 4 हो गए। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 कितने हो गए ये हाइड्रोजन टोटल? 1 2 3 4। चाहिए कितने रहे? ये वाला पड़ रहा है। चाहिए कितने रहे? 6। अरे इस वाले को स्टडी कर रहे हैं, 3 कार्बन 1 2 3। यस सर है ना। तो नहीं लगा सकते ना, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया क्या? C3H4। अब एक्चुअल क्या है? C3H6। ठीक है बिल्कुल। होते सब हैं लेकिन उसके थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। और बात समझ में आ रही होगी कि सब्जेक्ट कठिन नहीं होते, समझ में नहीं आते बस इसलिए कठिन होते हैं। और चलिए चलो इसका कंडेंस फॉर्मूला बोलो। हाँ ग्रुप पूछ लेना अभी। कंडेंस फॉर्मूला बोलो बेटा। CH3 CH2 CS डबल बॉन्ड CH2 और करके इसी का ये फॉर्मूला क्या बनने वाला है? उल्टा कर दो। CH2 डबल बॉन्ड CS CH2 ये 1 2 वाला कौन सा है? सेंटर में डबल बॉन्ड CH3 CS डबल बॉन्ड CS CH3। सर इसमें अगर एग्जाम में आया तो और करके दोनों तरीके से लिखें। देख नहीं कोई एक लिखेगा, टीचर को पता होता है। इसका नाम होता है बेटा 1 के बाद डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री में 1 ब्यूटीन और ब्यूट 1 इन। नहीं दिख रहा देख लेना भी, है ना। और दूसरे वाले का नाम है 2 ब्यूटीन, 2 के बाद डबल बॉन्ड है, देखो ध्यान से 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन। इसका मतलब ब्यूटीन दो तरह के होंगे 1 और 2। 1 मतलब 1 के बाद डबल बॉन्ड। 1 कहां से आ सकता है? दोनों तरफ से आ सकता है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। 2 ब्यूटीन मतलब कहां डबल बॉन्ड? सेंटर में। कोई कंफ्यूजन है क्लियर करो, डाउट क्लियर करो अपने और फिर से पढ़ो। हाँ अल्काइन बनाओगे तो बस कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आने वाली है। ठीक है।
एल्काइन में कार्बन 2 से शुरू करना तो C2H2 इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। ब्यूटाइन बस दो तरह के होंगे, 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन। मतलब 1 ब्यूटाइन मतलब कॉर्नर पर ट्रिपल बॉन्ड, कॉर्नर मतलब कोई भी कॉर्नर हो सकता है, ठीक है। इसे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, और सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड। तो चलो एक मैं अगर अभी स्टडी करना तो टाइम लगना नहीं है, और या नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ना है तो फिर थोड़ा सा वक्त अपन और लगेगा इसमें करना है। देख लो नेक्स्ट क्लास से अभी नोट करें। चलो बेटा नेक्स्ट है हमारा एल्काइन, AlKY यानी एल्काइन CnH2 C ट्रिपल बॉन्ड C। इतना लिख के छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए ना। C2H2 इथाइन, C3H4 नाम क्या होगा, प्रोपाइन, C4H6 नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। सर इसमें 3 ही करने थे लेकिन। चलो ठीक है, अब 3 कर लिए मैंने, एक और लिख दिया, पर बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, अब आगे भी कर सकते थे। ब्यूटाइन, ठीक है। इथाइन के लिए सिंपल क्या करना होता है, एक कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये देखो अपने आप ही 1 2 3 4 बैलेंस ही पूरी करोगे हो जाएगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया। प्रोपाइन सबसे नीचे वाला बिल्कुल, प्रोपाइन 1 2 3, अब केवल एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा के सीख लो, 1 2 3 4। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ब्यूटाइन आरुष नोट कर लिया? नहीं सर, ये सर यहाँ से लिख दिया, वो जो रेड में लिखा है वो नहीं समझ आया। कुछ नहीं है बेटा, रेड में जो है वो ये है, 1 के बाद डबल बॉन्ड आ रही है तो 1 ब्यूटीन। ये 1 2 नंबरिंग 11 12 में अभी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं। ये किस पोजीशन में आ रहा है, कहीं से भी नंबरिंग करो, 1 2 3 4, या यहाँ से 1 2 2 के बाद डबल बॉन्ड, तो नाम क्या हो गया इसका, 2 ब्यूटीन। ठीक है सर। 1 और 2 पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये पोजीशन शो करते हैं बेटा, जिस नंबर के बाद डबल बॉन्ड आएगी, ठीक। चलो ध्रुव, जैसे तुम मुझे देख रहे हो यहाँ 1 2 3 4 5 6 मैंने इतने बना दिए, मैंने इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाई, नंबरिंग करो क्या होना चाहिए, आप 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3 सेम पोजीशन पर। चलो उल्टा करते हैं, एक और कार्बन बढ़ा दिया मैंने। अब आप बोलो सर 1 2 3, ये 3 के बाद है, और ये कितना है 4 के, तो 3 के बाद तो नंबरिंग कहाँ से करना है, नियरेस्ट डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7। नाम क्या आपका इसका, सर 3 ब्यूट, 7 है ना, 7 7 हैप्ट, हाँ 7 मतलब हैप्ट 3 इन, हैप्ट 3, सर ऐसे, हाँ हैप्ट मतलब 7, डबल बॉन्ड किस पोजीशन के बाद है, 3 हैप्ट 3 या 3 हैप्टीन। सर नंबरिंग फिर से, नंबरिंग मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है ना। जैसे चलो आपके लिए नंबरिंग एक बार फिर से देखो, जैसे मैंने सपोज दैट ये 1 2 डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, और मैंने ये आप बोलो कहाँ से करेंगे नंबरिंग, राइट से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे ना, क्योंकि डबल बॉन्ड दूर है। अरे हमारे रिलेटिव प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाले हैं, तो तुम क्या रिसीव करने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़े रहोगे, नहीं सर, 1 पे खड़े रहोगे ना भाई। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है यहाँ, तो यहाँ से नंबरिंग को करेंगे, यहाँ से करेंगे ना 1 2 कितने हो गए टोटल 4 मतलब ब्यूट। अब 1 के बाद डबल बॉन्ड तो ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन, दोनों तरीके से। 3 और 4 के बीच में का डबल बॉन्ड है तो 3 और 4 के बीच में होता तो फिर 3 4 नहीं होगा, इसके नंबर कहाँ से हो जाएगी, अभी भी तभी तो बोल रहा और लगा देते बीच सर में। मतलब जो सबसे पास वाला होगा उसको राउंड करेंगे ना, और क्या भाई, अभी फिर से 1 ब्यूटी नहीं हो गया, लेकिन सेंटर में आएगा, अब क्या होगा ये 2 ब्यूटी, चाहे कहीं से भी नंबरिंग कर लो, बीच में आ रहा है ना 2 के बाद डबल बॉन्ड 2 के बाद, है ना।
Yes, sir. डबल बॉन्ड की पोजीशन आप चिंता ना करो और डिटेल में से एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं समझा दूंगा। अच्छा एक काम करो, ब्यूटाइल में अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसे छोड़ देता हूँ, बस अगर बच्चे एल्कीन ही लिख रहे हैं, अभी लिख लिया बेटा, एल्कीन नोट कर लिया। Yes, sir, yes, sir. तो इसको करना क्या है, बस इसको पूरा फिल कर लाना। दो बनेंगे इसके, नंबर 1 कौन सा, 1 2 3 4, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा और वाला लिखूं कि ना लिखूं, और वाला ही होता है इस कोने पे, एक ही है ना दोनों। Yes, sir. दूसरा कौन सा होगा, 1 2 3 4 जब बीच में होगा। बस ये बना लाना इनके कंडक्ट फॉर्मूले। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पहले नोट कर लीजिए, एक मिनट। कंडक्ट फॉर्मूले भी लिख के लाना है।